इस क्लास में आपको मिलेंगे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस हैंडपिक्ड हैं, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखा गया है कि वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बने हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और जो फ्रांस के पीएम हाल ही में अभी अपॉइंट हुए उनका नाम है मिशेल बार्नियर। ओलंपिक ऑर्डर का उद्देश्य होता है कि एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अगर जिसने दिया है ओलंपिक मूवमेंट में, इस आईआईटी ने अबू धाबी में एक परिसर का उद्घाटन किया है, यानी कि नया कैंपस बनाया है। तो ये आईआईटी बनी है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली पहली एक ऐसी आईआईटी बनेगी जो भारत के बाहर एक कैंपस स्थापित करेगी। जो अबू धाबी है ये यूनाइटेड अरब इमारात की कैपिटल है। यूएई से याद रखें कि आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में शेड्यूल था वहां पे न होकर अब यूएई में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था व्लादिवोस्तोक में। व्लादिवोस्तोक रशिया का पूर्वी शहर है। मैप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंडिया और रशिया का एक समझौता हुआ था ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का। आप यहाँ पे पिन पॉइंट पे देखिएगा, इसको हम मैप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 कॉरिडोर आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन इसको भी मैं समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे यहाँ पे चेन्नई है और ये है व्लादिवोस्तोक, रशिया का पूर्वी शहर है। ये पोर्ट सिटी है, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह बहुत बड़ा है और यहाँ से बहुत सारे कार्गो शिप्स आते जाते रहते हैं। इंडिया और रशिया ने अभी हाल ही में हाथ मिलाया है कि वो पूर्वी समुद्री गलियारा यानी कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक कनेक्ट करेगा। इसके पहले हमारे जो रूट था मुंबई से होते हुए यहाँ पे सुएज कैनाल से होते हैं, मेडिटेरियन से होते हैं सेंट पीटर्सबर्ग जाते थे, जो कि बहुत ही लंबा रास्ता होता था, बहुत टाइम टेकिंग होता था। इसलिए हमने 2 रास्ते निकाले थे। ये रास्ता आपको पीला दिख रहा होगा, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। यहाँ से मुंबई से आएंगे, यहाँ पे ईरान के पोर्ट से होते हुए, यहाँ पे बाकू अजरबैजान से होते हुए, मॉस्को से होते हुए हम सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। तो ये दोनों रास्ते उभर के आ रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। और इसी संबंधित एक हुआ था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये व्लादिवोस्तोक शहर से हुआ था। डिटेल में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज को देखिएगा। द्विपाक्षिक नौसैनिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज वरुण कहाँ पे आयोजित होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है मेडिटेरियन सी में, जैसा कि हमने मैप पे देखा था, यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी हमारा। छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं इसमें। भारत का पहला जो खुद का बनाया हुआ है हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन, उसका जो नाम है हैविश्योर, और ये बनाया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। इंडिया में हेपेटाइटिस खत्म करने की एक पहल शुरू की गई है और 2023 तक इसका मिशन रखा गया है। इस राज्य को 2 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के लिए बीआरपी द्वारा 2022 श्रेणी में टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। तो ये राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 2 चीजों में दिया गया अवार्ड। यह है कि इंडस्ट्रियल जो बॉटलनेक्स उसको हटा दिया गया है और दूसरा ईज ऑफ डूइंग को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन लॉन्च किया गया, देश का पहला स्टेट कैपिटल रीजन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से बनाया गया है। दूसरा क्या था इसमें, और इसका जो दूसरा है वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। 1 को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 को विश्व नारियल दिवस, 3 को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस भारत में मनाते हैं। 7 सितंबर को मनाते हैं ब्राजीलियन स्वतंत्रता दिवस, 8 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सचेतता दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, 10 को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और दादा दादी दिवस, 11 को मनाते हैं 9/11 डे और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और दिग्विजय दिवस। दिग्विजय दिवस के दिन ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक आइकॉनिक स्पीच दिया था। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाते हैं 13 सितंबर को और 14 को मनाते हैं हिंदी दिवस। बने रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं पिक करके लेके आया हूं। नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक का शीर्ष प्रदूषक देश बन चुका है? तो ये देश बन चुका है भारत। भारत में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है। 9.3 मिलियन टन सा प्लास्टिक भारत निकालता है और इसकी जो रैंकिंग दी गई है, पहला स्थान इंडिया का, दूसरा नाइजीरिया का, तीसरा इंडोनेशिया का है। किस राज्य ने दल बदलों के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो एमएलए यहाँ वहां शिफ्ट कर जाते हैं उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, ये उनके लिए बनाया गया है। दूसरी चीज, हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा बिल पारित किया जिसमें लड़कियों की एज शादी की बढ़ा के 18 से 21 कर दी है। किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा की मंजूरी दे दी गई है? तो ये बन रहा है राजस्थान। राजस्थान में 33% आरक्षण होगा महिलाओं के पुलिस बल के लिए और राजस्थान में युद्ध अभ्यास अभी शुरू होने वाला आज ही से। लार्जेस्ट बायोलेटर एक्सरसाइज होगा इंडिया यूएस के बीच में। महाजन फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। किस मंत्रालय ने समृद्ध योजना शुरू की है? तो ये मंत्रालय बना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और इसका उद्देश्य होता है कि स्टार्टअप्स को शुरुआती स्टेज में सपोर्ट करना होता है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, स्टार्टअप एक्सेलरेशन फॉर मैथी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्वेश्चंस आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। समृद्धि क्या है, इतना ही आपको जान के रखना है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का कौन सा वाक्यांश लिखा हुआ है? तो उस पर लिखा हुआ है वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। इसको याद रखेंगे हम। सुपर टाइफून यागी किस देश की ओर बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है साउथ चाइना सी की तरफ और अभी हाल ही में हरिकेन बेरिल आया था जो कि यूएस और कैरिबियन के आसपास था। साइक्लोन आसना अपने नियर गुजरात के आसपास आया था, तो इसको याद रखेंगे। आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के शुरू किया गया है, तो ये क्या गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10,000 स्टूडेंट्स को मदद की जाएगी। 15,000 से 20 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी और एक क्लास 6 से पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों तक के लिए लॉन्च किया गया है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। अग्नि 4 के बारे में जान लेते हैं। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो बाद वाली जो मिसाइल अग्नि 5 है वो है आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इसका जो नाम पहले था वो था अग्नि 2 प्राइम। इसको याद रखेंगे। अग्नि 4 का पहले नाम क्या था? उसका नाम था अग्नि 2 प्राइम। विमानन शिक्षा को बढ़ाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने किस कंपनी से साझेदारी की है? तो ये बना है
एयरबस एडवांस एविएशन और लॉजिस्टिक्स को नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस का बनाया था, तो ये मनाया 7 सितंबर को। एक छोटा सा पॉइंट और है, निधि इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, स्टार्टअप्स को नेचुरल सपोर्ट करना होता है। तो ये राज्य करंट अफेयर्स को डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें, प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों में शेयर कर लें, जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ये हैंड पिक्ड क्वेश्चन हैं जो डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सेशन को शॉर्ट रखा है, कंसाइज रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।